Dear student, today we are going to explain the chapter number 12 of class 6. The name of the chapter is the last abode of the Asiatic line. हमारे इस क्लास का चैप्टर 12 है लास्ट अबोड ऑफ द एशियाटिक लाइन, एशिया में शेर का अंतिम घर। तो गिर नेशनल पार्क की बात चल रही है, जो कि एक सेंचुरी है, एक अभयारण्य है। ये हमारा जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर है, जहाँ पर बहुत तरह के शेर पाए जाते हैं और बहुत तरह के अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। राइटर ने बताया है कि जब आप कभी गिर नेशनल पार्क की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो बर्ड्स हैं वो आपका स्वागत करेंगी, आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पर बहुत सारे चीतल, सांबर जैसे हिरन आपको देखने को मिलेंगे, नील गाय मिलेंगी। तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जंगल में, इस क्षेत्र में आपको शेरों के समूह देखने को मिल जाएंगे, जो आराम से सूखी घास में सुस्ता रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। दूसरे जानवर भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेंदुआ है, जंगली सुअर हैं, खरगोश हैं, जंगली बिल्ली हैं, इस तरह की और भी चीज़ें और जंगली जानवर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जब भी कभी आप जीप में आते हैं तो आप बहुत ही सही तरीके से देखभाल करके वहाँ पर आएंगे, सावधानीपूर्वक। अगले पैराग्राफ में बताया है कि द गिर पार्क हैज़ अर्न इंटरनेशनल एक्लेम एज द लास्ट अबोड ऑफ द मैजेस्टिक एशियाटिक लाइन, कि संसार में, पूरी दुनिया में गिर पार्क को एक पहचान मिल गई है कि ये अंतिम घर है, यहाँ पर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट इज द ओनली प्लेस वेयर द एशियाटिक लाइन साइंटिफिकली नोन एज द पैंथरा लियोपर्सिका। कहा गया है कि जो शेर हैं, जो एशियाटिक शेर कहा गया है, जिनको पैंथर नाम से भी जाना जाता है, साइंटिफिकली अगर कहें तो पैंथर लियोपर्सिका नाम होता है इस शेर का, वो इस जगह पर रहते हैं। कैन बी सीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, वो यहाँ पर अपने नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में रहा करते हैं। लायंस कुड वंस बी सीन इन पंजाब, हरियाणा एंड द नॉर्थ ऑफ द गुजरात इन 19th सेंचुरी। हालांकि 19वीं शताब्दी में पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में भी शेर देखने को मिला करते थे। However, the great cat was eliminated from everywhere else except Gir, where it has finally found a home. लेकिन अगर बात करें तो ये बिल्ली की प्रजाति जो शेर है, एशियाटिक शेर है, वो सारी जगहों को छोड़ दें तो उसने अब अपना अंतिम घर यहीं गिर पार्क में बना लिया है, गिर नेशनल पार्क में। गिर फॉरेस्ट वॉज वंस प्राइवेट फॉरेस्ट ऑफ द फॉर्मर नवाब ऑफ द जूनागढ़। कहा जाता है कि कभी ये गिर जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ये कभी नवाब की प्राइवेट फॉरेस्ट हुआ करते थे। इनिशियली इट वॉज ए हंटिंग ग्राउंड फॉर द नवाब। कभी राजा यहाँ पर जो नवाब साहब हैं वो शिकार खेला करते थे। बट लेटर व्हेन द नंबर ऑफ द लायंस रिड्यूस्ड, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जंगल में शेर कम होते जा रहे हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स बिगिन, फिर सुरक्षा करने का काम शुरुआत किया गया कि अब इनको बचाना है शेरों को। फ्रॉम द 1911 onward द शूटिंग ऑफ द लायंस वाज रिगिडली कंट्रोल्ड, और 1911 के बाद पूरी तरह से एक बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि शेरों को कोई भी शूट नहीं करेगा, कोई भी शिकार नहीं करेगा। The protection given to the lions yielded good result, and by 1936 the lion population had substantially increased. तो हुआ क्या, 1936 में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि यहाँ पर शेरों की संख्या बढ़ चुकी थी, थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ द नवाब एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। सबसे पहले हम उन नवाब साहब को धन्यवाद देंगे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में शेरों को बचाने की पहल की थी। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेटर, बाद में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही शेरों को बचाने के लिए। द मैजेस्टिक एशियाटिक लाइन वॉज सेव्ड फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, और ये विलुप्त होने से शेर की ये प्रजाति बच गई। लेस देन ए सेंचुरी एगो
लगभग एक शताब्दी 100 साल पहले की बात करें, द फॉरेस्ट कवर्ड 3 टाइम्स द एरिया दैट इट डज टुडे। तो यहाँ पर इतना ही ज़मीन हुआ करती थी इस जो फॉरेस्ट है, ये जंगल की इतनी जगह हुआ करती थी, इतनी ज़मीन हुआ करती थी जितनी आज है इससे 3 गुनी। कहने का मतलब 3 गुनी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, एरिया हुआ करता था उस समय 100 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी शुरू हुई, कल्टीवेटर्स हैड स्टार्टेड एडवांसिंग इनटू द फॉरेस्ट लैंड एंड ऑक्यूपाइंग इट इन ए बिग वे। तो जो खेती करने वाले थे उन्होंने अपनी ज़मीनों को बढ़ा लिया, जंगल ख़त्म करते गए और जो जंगल की जगह थी, ज़मीनें थीं, उनको घेर कर उन पर जुताई करके उनको खेती लायक बनाकर उन पर खेती करने लगे। तो विद द रिजल्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैड श्रंक इन साइज, यही वजह है कि आज ये जंगल बहुत कम हो चुके हैं। एन एरिया ऑफ 1265 स्क्वायर किलोमीटर्स वॉज डिक्लेयर्ड एज द सेंचुरी इन 1965। 1965 में घोषित कर दिया गया था 1265 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कि ये सेंचुरी है, अभ्यारण्य है जहाँ पर जंगली जानवरों का निवास रहेगा। द सेंचुरी इंट्राइड द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नाउ। और इस तरह से सेंचुरी जो थी, जो अभ्यारण्य बनाया गया, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था, जंगली जानवरों के लिए काफ़ी उचित जगह थी। The Gir Park has shrubs and the trees that shed their leaves annually, and this kind of the forest is natural habitat of the wild animal like the lion. तो गिर जो पार्क है, यहाँ पर झाड़ी झंकार भी हैं, कटीले पेड़ भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, पेड़ भी हैं और जो अपनी पत्तियों को हर साल गिरा देते हैं और उसके बाद नए पत्ते आ जाते हैं। तो ऐसी जगह जंगली जानवरों को बहुत पसंद होती है। It has a very stable ecosystem and its rich biodiversity has tremendous capacity to support itself. यहाँ का इकोसिस्टम जो जंगली जानवर हैं उनके अनुकूल है, इससे उनको काफ़ी सुरक्षा मिलती है। 7 rivers originate in the forest of the Gir, beginning life giving water to the dry region of the सौराष्ट्र। सौराष्ट्र प्रदेश, सौराष्ट्र नाम की जगह जो है, वहाँ पर ये 7 रिवर्स हुआ करती हैं, 7 नदियाँ हुआ करती हैं जिनसे वहाँ पानी मिलता है। सूखी ज़मीन को वहाँ पर उपजाऊ बनाने का काम ये नदियाँ करती हैं। द सेंचुरी सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ द स्पेसीज। इस सेंचुरी में, गिर पार्क में बहुत सारी प्रजातियाँ रहा करती हैं जंगली जानवरों की, जंगली पक्षियों की। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द कार्निवोरस इज द कंट्री इन द गिर पार्क। यहाँ पर कार्निवोरस मांसाहारी प्राणी भी बहुत सारे रहा करते हैं। देयर आर मोर देन 300 लायंस, लगभग 300 शेर रहा करते हैं। 200 लेपर्ड्स, 200 तेंदुआ रहा करते हैं। 700 मार्स क्रोकोडाइल, खतरनाक मगरमच्छ 700 के लगभग हैं। अदर एनिमल फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द हाइनास, फॉक्सेस, जैकल, पेंगोलियंस, पोर्कुपाइंस, चिंकाराज, ब्लैक बक्स एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारी तरह के हिरन पाए जाते हैं, लोमड़ी पाई जाती हैं। शाही नाम का जो जानवर है, पक्षी है, वो पाया जाता है जिसके ऊपर पंखों के ऊपर कांटे जैसे होते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। The Gir Park has attracted international attention as a lion sanctuary, but its significance as a protected habitat for the birds should not be overlooked. इस तरह से इंटरनेशनल यानी कि संसार में, पूरी दुनिया में इसको एक अपनी अलग पहचान मिली हुई है। An internationally well-known ornithologist Dr. Salim Ali once said that if Gir was not sanctuary for the Asiatic lion, it could be one of the finest bird sanctuaries of the country. डॉक्टर सलीम अली जो कि जीव जंतुओं के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा था कि अगर शेर का ये जंगल शेर के लिए सुरक्षित नहीं होता तो फिर यहाँ पर पक्षियों के लिए सुरक्षित होता, क्योंकि यहाँ पर अराउंड 300 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर वी फाउंड इन द सेंचुरी।
क्योंकि यहाँ पर जो है पक्षी भी बड़ी मात्रा में 300 प्रजाति के 300 तरह के पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। गिर पार्क सपोर्ट्स सम ऑफ द बिग सॉन्गस्टर्स लाइक एट द मालाहार, व्हिस्लिंग थ्रस एंड द ऑरेंज हेडेड ग्राउंड थ्रस। जैसे कि मालाहार, जैसे कि थ्रस, जैसे कि ऑरेंज हेडेड ग्राउंड थ्रस, ये इस तरह के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अदर फेदर्स ब्यूटीज लाइक पैराडाइज फ्लाई कैचर, ब्लैक नेप्ड फ्लाई कैचर एंड इंडियन पिट्टा आर ऑल्सो टू बी फाउंड इन द सेंचुरी। यहाँ पर दूसरे पक्षी जिनके सुंदर सुंदर पंख होते हैं वो भी पाए जाते हैं। द सेंचुरी प्रोवाइड शेल्टर इन द वल्चर्स एंड द ईगल्स टू। यहाँ पर गिद्ध और चील भी खूब अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। द वेटलैंड सपोर्ट सेवरल वाटरफॉल्स एज वेल। यहाँ पर ज़मीन जो है नमीदार ज़मीन है जो इनको यहाँ पर रहने के लिए काबिल बनाती है। At times black storks who are the endangered bird species assemble at the reservoirs in the parks। एक समय ऐसा आया था कि ब्लैक कर्ल का एक पक्षी हुआ करता था स्टॉर्क्स, उस पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन वो इस पार्क में आकर सुरक्षित है और यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर रहा है। The increasing migration of the top predators like lions and the leopards to the surrounding inhabited areas in search of the food leads of the conflict between man and the carnivorous. There are many villages with the sanctuary। कहा जाता है कि बहुत सारे शेर यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे तेंदुआ यहाँ रहते हैं, लेकिन क्या है कि जब ये खाने पीने की तलाश में जाते हैं, अपने मांसाहार की तलाश में जाते हैं, तो बहुत बार इनका इंसानों से पाला पड़ जाता है और इंसानों से संघर्ष होता है। The large number of the cattle belongs to the villagers put tremendous pressure on the grazing land in the sanctuary। जो लोग अपने जानवरों को चुगाने के लिए जंगल के आसपास आते हैं उन पर भी खतरा मंडराता रहता है, साथ ही साथ जंगली जानवर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कम करते हैं। The villagers cultivated land is sometimes under threat because of the wild animal। जो कल्टीवेटेड ज़मीन है वहाँ पर भी एक खतरा मंडराया रहता है जंगली जानवरों की वजह से, और जंगली जानवर खुद भी अपने आप में परेशान रहते हैं। माइनिंग एक्टिविटी नियर द सेंचुरी कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट आउटसाइड द फॉरेस्ट। जंगल के बाहर खुदाई का काम भी एक बड़ी मात्रा में इन लोगों को, इन जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को डिस्टर्ब करने का काम करता है। An increasing number of the vehicles on the roads passing through the sanctuary disturbs wildlife and poses a serious threat to the animals। जंगली जानवरों के लिए एक बड़ी समस्या यह भी है कि पास से गुजरने वाले वाहन इनकी लाइफ में हस्तक्षेप करते हुए पाए जाते हैं। Gir Park is one of the oldest sanctuary in the country and it often admires for the peaceful coexistence of the human being and the big cats। Unfortunately, it is the harmony that is the under threat in the 21st century। गिर पार्क जो है वहाँ पर सबसे पुरानी सेंचुरीज में से एक माना जाता है और देश में इसकी तारीफ होती है, साथ में दूसरे देशों में भी इसकी पहचान है। यहाँ पर जंगली जानवर बड़े सुकून के साथ रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 21वीं शताब्दी में जाकर ये जो जंगली जानवर हैं और ये गिर पार्क जो है, गिर नाम का जो जंगल है, ये एरिया अब सुरक्षित नहीं रहा है जंगली जानवरों के लिए। तो ये कहानी थी गिर पार्क के बारे में, गिर नेशनल पार्क के, जो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग, फॉर स्टडिंग दिस।